फिजिकली आई एम टोटली फिट, बुखार बुखार कुछ नहीं है मेरे को, चेस्टफुली आई एम वीक, सीने में बहुत दर्द है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक और आराम से बिना आवाज़ किए हुए बस क्लास ले लो। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि वहाँ से निकल गया है तो क्लास के बाद बस बता दो, आपको समझा दिया जाएगा, जो कि होगा नहीं ऐसा। क्लियर है क्या? परंतु बस आए हो इतनी दूर से, क्लास में कैंसिल नहीं करूँगा, आराम से बैठो पढ़ के जाओ। तो मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है क्या? बस इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता जो। वो अलग बात है, फटा स्पीकर जैसी आवाज़ लग रही है, पर इट्स ओके, सह लोगे ना। फटे स्पीकर में तुम दिवाली पे डांस कर लेते हो, होली पे डांस कर लेते हो, तो उससे तो बेहतर ही है, मान लो। वो नॉइज़ लगता है, ये नॉइज़ नहीं है, यहाँ सुर भी नहीं है। पर तो इतना है कि खांसी ना आए, ऐसे दुआ करो बस थोड़ी थोड़ी। परंतु आई एम चेस्टफुली सो वीक। तो अब बात ये है कि आज मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक जो भी है उससे ज़्यादा पढ़ाता मैं, परंतु मैं पहले वाले बैच में भी नहीं पढ़ा पाया, और मेरे को लगता नहीं मैं आज ही पढ़ा पाऊँगा। परंतु छुट्टी नहीं होने दूंगा आपकी। और संडे को आपका टेस्ट होगा, संडे को आपका, परंतु टेस्ट की टाइमिंग है शाम को। बस मैं वापस बोल दूँ, आज आप लोग आपस में बात मत करो बेटा, मेरी हिम्मत नहीं है मैं किसी को चुप कराऊँ। शाम को टेस्ट होगा। कब होगा? शाम को। अब शाम को टेस्ट की टाइमिंग है 7 बजे। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो घर में बैठ जाए। किसी से मैं पूछूंगा नहीं कि सर 6:30 रख लो प्लीज़, सर 8 रख लो, नहीं। 7 आओगे, 8 बजे चले जाना। 1 घंटे का टेस्ट होगा बस। क्लियर? 5वें चैप्टर की थ्योरी का टेस्ट है, 5वें चैप्टर की थ्योरी का। थ्योरी जो आपने पहले दी है वही है, बस थ्योरी पढ़ के आनी है और दे देना है टेस्ट। क्लियर है क्या? इतना, इससे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है अभी। उसके बाद में पढ़ कौन सा चैप्टर है वो? 6th। बड़े 6th वाले चैप्टर की बात करेंगे। इस 6th चैप्टर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपने जान ली है वो भी जानेंगे। परंतु आज की क्लास में थोड़ा उससे आगे थोड़ा तो बढ़ेंगे। हाँ ना बोल भैया। आपको एक शीट दी गई है, ध्यान से देखो, बड़े शीट दी गई है, ऊपर सुन लो पहले। एक शीट में पहले पेज पे लिखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लिखा होगा? ठीक है। व्हेनेवर द current passing through the coil, whenever the current passing through a coil or circuit, अगर वो चेंज हो जाए, लिखा होगा चेंज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो, या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल ऑल्सो चेंज। तो यानी आपको ये पता है, ऊपर सुने, ज़्यादा भी ध्यान से मत पढ़ो, ऊपर देख लो। यानी एक शब्द है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? अब ये वाली शीट जो है आज मैंने बैठ के लिखी सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को क्लास में ना बोलनी पड़े, परंतु पहले वाले बैच में यही शीट में 3 से 4 बार दोहरा गया। 3 से बोल बच्चों को बोलता चलो देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था इसीलिए लिखी गई है। ठीक है। तो एक शब्द है सेल्फ इंडक्ट। क्या हुआ? हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? सेम है, चेंज करनी है। सबर रख, सबर रख, पैसा बहुत है, ले लियो, पूरा प्रिंट की दुकान खरीदो, प्रिंटर ले लियो मेरे से। ठीक है, नहीं प्रिंटर ले लियो, बात खत्म। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ प्रिंटर ले लियो, नया प्रिंटर खरीद लियो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25,000 में आ जाएगा, फिर ले। ओए तू उसके बाल क्यों खींच रही है? हाँ, और तू खिंचवा रही है बाल। तो सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोला? अब ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैं बतला दूंगा होता क्या है, पर आप जब नोट्स बनाओगे तो वो थ्योरी पूरी लिख लोगे। मैं बता दूंगा कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी है। उसके थोड़ा नीचे आओगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी होगी मैग्नेटिक फ्लक्स वैन करके, लिखी है आप, बस एक बार देख लो शीट में। अरे उसी के नीचे एक वैन करके लिखा होगा, ध्यान से देखो। उसके नीचे थोड़ा और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान से देखो, उसके आगे एक ब्रैकेट होगा, उस पर एरो लिखा होगा, लिखा है उस एरो में, ध्यान से देखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लिखा है। बट अ मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कॉइल, या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, लिंक विद अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। ये लिखा हुआ है ना। इन शब्दों का मतलब क्या हम बतला देंगे। क्लियर है क्या? मैंने सिर्फ आपको शीट इसलिए प्रोवाइड कर दी ताकि मेरे को बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। पर उससे थोड़ा और नीचे आओ, वहाँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई भी लिखा है। लिखा ही नहीं लिखा? प्रोपोर्शनल हटाओगे एल आएगा, क्या आएगा? एल। उसके थोड़ा और नीचे आओ,
बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई लिखा है, आई की वैल्यू 1 एम्पेयर है, कितनी है 1 एम्पेयर। उससे थोड़ा और नीचे आओ, लिखा है कोफिशिएंट, मतलब नॉट कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या लिखा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल के, है ना, व्हेन अ यूनिट करंट पास थ्रू इट या फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब क्या, अर्थात क्या, मेरा काम है बताना, बस ये बता रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ लिखनी है वो बता दूंगा। इसके नीचे एक शब्द लिखा होगा रोटेटिंग रॉड या कॉइल वाला करके रोटेशनल ईएमएफ, वो जो है वो लास्ट क्लास में मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो इस सीट में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो एक बात ये लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें जाके ऐड कर लेना, कठिन नहीं है, आपको पढ़ रखा है। इसके पीछे पलटो जरा शीट, इसके पीछे वाली शीट जरा ध्यान से देखो, उसमें वापस से वही बात कही गई है जो सेल्फ इंडक्टेंस में शुरू में कही गई थी। हाँ ना बोल भैया, तो ज़्यादा भी कोई लॉजिकल साइंस वाली बात नहीं है, बस वही बात कह दी गई है। तो ये दोबारा से, परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखो, नीचे देखो लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा है बेटा, मैंने प्राइमरी करंट, क्या लिखा है, मैंने प्राइमरी करंट इंक्रीज लिखा है ना बेटा, देन द आपका इंड्यूस करंट जो है, देन द इंड्यूस करंट बेटा वो जो है क्या करेगा, अपोजिट होगा, किसके होगा, अपोजिट फ्लो करेगा, ये फ्लो अपोजिट टू द प्राइमरी करंट, ये लिखा हुआ वहाँ पे, फ्लोज अपोजिट टू द प्राइमरी करंट एंड अपोजेस द इंक्रीज इन द प्राइमरी करंट, लिखा हुआ वहाँ पे, एंड अपोजेस द इंक्रीज इन द प्राइमरी। इस शब्द का अर्थात क्या है वो मेरा काम है बतलाना, बस आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के नीचे जस्ट आगे देखोगे तो क्या लिखा है व्हेन द प्राइमरी करंट इज डिक्रीज, क्या हो जाए, डिक्रीज, तो देन द आपका जो इंड्यूस करंट होगा फ्लो करेगा इन द सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन एज द आपका प्राइमरी करंट एज द प्राइमरी करंट, अरे है ना भैया, एंड अपोज करेगा डिक्रीज इन द प्राइमरी करंट। अब इन शब्दों का अर्थात का मतलब क्या है वो मेरा काम है बतलाना, मैं बतलाऊंगा। क्लियर है क्या? ये तो लेंस लॉ आती है आप लोगों को बेटा, बस सीट अब थोड़ी देर के लिए कॉपी में अंदर मत रखना, बस अपने पास ही रखना, आज उसका काम पड़ेगा, क्योंकि मैं अब जितना बोल चुका हूँ इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, बस मैं बोलूँगा वहाँ लिखिए, देख लो भैया। क्लियर? तो बात इतनी सी है बेटा, लेंस लॉ, क्या बोला, लेंस लॉ कहती क्या है बेटा, लेंस लॉ ये कहती है कॉइल में जिस भी कारण की वजह से करंट आया, जिस भी कारण की वजह से करंट आया, उसका नाम क्या होता है, इंड्यूस करंट। वो अपने पैदा होने वाले कॉज को क्या करेगा, अपोज। एक लैंग्वेज ये है बोलने की, एक और तरीका है बोलने का कि कॉइल में जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से बनाता है ताकि अपने पैदा होने वाले कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। यानी यहाँ पे कॉइल है, इसके अंदर इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से बनाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो जिसकी वजह से आ रहा है उसको क्या करे, अपोज करे। ये लेंस लॉ थी। अरे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज टू बी फाइंड बाय द लेंस लॉ। आज ऐसा लग रहा है अपनी आवाज़ ही मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तुम लोग पता नहीं कैसे सुन रहे हो मेरी आवाज़, मेरी कितनी मधुबनी ऐसी सुरीली ऐसी आवाज़ थी। रशियन लड़कियाँ, मतलब रशियन लड़कियाँ फिदा हो जाती थी मेरी आवाज़ में। अरे हाँ ना बोल भैया, अब तो काठमांडू की बढ़िया आ गई यार, अब यू नो काठमांडू का है तो हाँ ऊपर देखें बड़े, क्या था लेंस लॉ। बेटा अब जो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, उस नोट के अंदर थ्योरी क्या लिखनी है वो बता दूंगा। याद है पीछे वाले पेज पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वही थ्योरी उस नोट के नीचे ऐड करनी होगी। क्लियर है क्या? नोट में बताता हूँ क्या है। और जब कॉपी लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले सबसे ऊपर लिखना है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लिखना है? सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है आपकी शीट में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, डोंट वरी, मतलब पता लग जाएगा। पहले वो लिखोगे, उसके अंदर दो केस करोगे, कितने केस, जो कि मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। उसके बाद उन दोनों केस के अंदर वो पीछे वाले पेज की इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी लिखोगे, अर्थात धीरे धीरे पता लगता रहेगा। क्योंकि नोट्स कैसे लिखने हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा बोलने की तथा नहीं है। क्लियर? तो अपने कॉपी में डालो सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग, और 6 से 7 लाइनों की जगह छोड़ दो ताकि घर पे आके उसे लिख सको। बेटा आवाज़ करने के लिए आई थिंक मना करा है मैंने,
बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा एक बात बोल दूं, इंडक्शन लिखाओ, इंडक्टेंस लिखाओ, दोनों का अर्थात मतलब सेम है। तो एंजॉय करो, क्या करो, एंजॉय। बेटा फीलिंग सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिखाएं? बहरहाल ये टर्म है क्या, मतलब क्या है, वो मेरा काम है बतलाना। ऊपर देखो इसके अंदर दो केस है। कितने केस है? दो। केस नंबर पहला, केस नंबर दूसरा। पहले केस समझेंगे। बेटा केस नंबर पहला है, परंतु इसे समझने से पहले याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलोनॉइड, पता है तुम्हें? बेटा वायर ली और ऐसे करके गोल गोल घुमा दी, इसको सोलोनॉइड। परंतु वास्तविकता में आपको इस तरीके से बोलना चाहिए कि एक इंसुलेटिंग रॉड है। कैसी रॉड है? इंसुलेटिंग। बेटा इंसुलेटिंग एक मटेरियल है, उसके ऊपर आपने तार लपेट दी। क्या लपेट दी? तार। अब उसे सोलोनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोलोनॉइड। छोटी क्लास में पढ़ा था ना, बट डोंट वरी, इसी चैप्टर में मैं भी पढ़ाऊंगा। अरे हाँ ना बोल भैया। एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर क्या लपेट दिए? तार लपेट दिए। हाँ ना बोल भैया। यानी कुछ ऐसे ये दिख रहा है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। एक बात याद रखना बेटा, इसकी रेडियस कुछ तो होगी लूप की, और एक होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। इसे सोलोनॉइड जब ही कहेंगे जब ये लेंथ रेडियस ऑफ लूप से बहुत ज़्यादा हो। लेंथ रेडियस ऑफ लूप से बहुत ज़्यादा हो। अगर ये उससे छोटी है तो सोलोनॉइड नहीं कहलाएगा। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल ये आगे चर्चा का विषय अभी नहीं। क्लियर? तो ऐसी तारे दिख जाए समझ जाना हम सोलोनॉइड की बात कर रहे हैं वहाँ पे इंसुलेटिंग के ऊपर। है ना भैया? चलो, कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर तार लपेट दी, या फिर तार को नॉर्मल लेके घुमा भी दिया, जो कि समझा दूंगा। हाँ ना भैया? तो बेटा केस नंबर पहला, जगह छोड़ने के बाद केस नंबर पहला। सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो सीधे आगे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना बेटा। सरकारी में पता लगा, उठा तो पता लगा मैं फिर बेहोश हो गया। बेटा मानसी इधर, अच्छा तो ठीक है बेटा, मेरे को लगा सो रही है। बेटा डोंट वेरी, गुस्सा मत हो बेटा, तेरे को पता होगा। ऊपर देखो भैया, बेटा ये दिख रहा है आराम से। बेटा ये सोलोनॉइड हो गया हमारा। नीचे सोर्स लगा दिया। बेटा एक की है, क्या है की? बताओ की ऑफ है या ऑन है? ऑफ है। ओपन है, क्लोज्ड है? ओपन है। क्या है? कई बच्चे इन शब्दों में ही अटक जाते हैं। अरे ओपन है, देखना बीच में उंगली डाल डल रही है। अरे हाँ ना भैया, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो परंतु ऐसे शब्दों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, ओपन है क्लोज्ड है? ओपन है। अरे ऑन है ऑफ है? ऑफ है। तो ऑफ ऑन ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑफ है ऑन है? ऑफ है। ऑन कैसे होगी? मिला दो इसे। ऑन होगी ऑफ होगी? ऑन होगी। यह बताएं बेटा, जब यहाँ से ऐसे ऑफ है, बताओ करंट है इसके अंदर? करंट कितना है? 0। पर जैसे मैंने इसको इससे मिलाया, करंट आएगा ही नहीं आएगा? कितना आएगा आपको नहीं पता ना, पर इतना पता है करंट 0 से मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 0 से मैक्सिमम, यानी 0 टू मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा। यानी जो भी उसकी चाहत होगी, जो भी उसकी, किसकी चाहत? मेरी या करंट की? वो चाहत को पाने की कोशिश करने वाला है। कसम खुदा की, गला अच्छा होता ना, मस्त चाहत दिखाता तुम्हें। अरे हाँ ना बोलो यार। तो करंट ग्रो कर रहा है, डीके कर रहा है? ग्रो कर रहा है। मेरे शब्दों को ध्यान सुनना बस आज, मानना गला खराब है, दिमाग खराब नहीं है बेटा। 0 से मैक्सिमम, तो ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो, बढ़ रहा है ना। जी मीन्स क्या है? ग्रो है। बच्चे अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। जी मीन्स क्या है? ग्रो है यहाँ पे, ठीक है। तो बहरहाल आप इंक्रीज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? परंतु ये टॉपिक पढ़ाते हुए मेरी आदत है, मैं हमेशा ग्रो और डीके का इस्तेमाल करता हूँ। तो बेटा ग्रो बोल दिया। क्या बोल दिया? ग्रो। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने की को ऑन करा, शुरू में ये करंट आए, बेटा शुरू में आने वाले करंट को बोलते हैं प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मीन्स शुरू में जो आया, प्राइमरी। या फिर इसका एक और नाम होता है मेन करंट। क्या होता है? जब अलग अलग बुकें पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है, मेरी बोली बात कोई नहीं हंसेगा बेटा, किसी बुक में हो सकता है मेन करंट लिखाओ, किसी बुक में हो सकता है प्राइमरी करंट लिखाओ। इसके अलावा डोंट वरी कुछ नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि होता नहीं है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो मैंने क्या बोल दिया कि जैसे हमने की को ऑन करा, करंट 0 से मैक्सिमम ग्रो करेगा। तो हम जो शुरू में करंट आ रहे हैं उसका नाम क्या है? या फिर मेन करंट।
अब ये बताएं करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो आएगी। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? वो भी ग्रो करेगी। जब वो ग्रो कर रही है तो ये ग्रो ना करे, दोनों ग्रो करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। जोड़ा वही अच्छा जो साथ में ग्रो करे, जोड़ा जो साथ में ग्रो करे। ऐसा जोड़ा क्या जोड़ा जो रात भर चैटिंग में लगा रहे और दोनों बेड़ा गर्क करे अपना। अच्छा जोड़ा वो, तू भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लेती हूँ, कल मिलेंगे पेपर में टॉप मारेंगे, दोनों का फ्यूचर सुधर भी रहा है और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, जोड़ा अच्छा जा रहा है। ऐसे जोड़े को हम सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगर तुम्हारी, हाँ समझ बेटा, तुम्हारी बात ही नहीं हो रही इस वक्त, कईयों का जोड़ा उल्टा जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। ठीक है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें तो मार डालेंगे, डुबाएंगे नहीं मारेंगे। जो नहीं डूब रहा वो टीन एज में वैसे डूब जाता है अगर नहीं सुधरा तो। अरे काम कैसे भी करो, पहला दर्जा पढ़ाई को रखो। क्या बोला? काम लगाम थोड़ना है। अरे कितने अच्छे देश में रहते हो, किसी ने रोका है? हमारा स्वतंत्र देश, हमारा तिरंगा महान, देशभक्ति तुम्हारे अंदर है, जो करना है करो, अच्छे काम, रोका थोड़ा किसी ने। अरे हाँ ना बोल भैया, पी लो, तुम मुद्दे से भटक रहे हो, मेरा गला खराब हो रहा है बेटे। ओए बढ़ गया कौन? करेंट। नाम बोल, दूसरा नाम बोल। क्या आ गया? वो क्या हो रही है? क्यों हो रही है ग्रो? ऐसे तुम ही बोलो। अरे हाँ ना बोल भैया। मान लिया ये कहते हैं बी में ग्रो हुआ, अच्छी बात है बेटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए कॉस। किसी भी कारण की वजह से बेटा फ्लक्स में चेंज आ सकता है। वो चेंज क्या क्या हो सकते हैं? किसकी वजह से? बी की वजह से, ए की वजह से, थीटा की वजह से, या फिर रिलेटिव मोशन की वजह से। यहाँ बी में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? इंक्रीज होना और डिक्रीज होना एक पहलू की बात है, पर चेंज आना एक अलग पहलू की बात है। अरे इंक्रीज हो रहा है अच्छी बात है, चेंज तो हो रहा है ना। बता बेटा फ्लक्स ग्रो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अरे हाँ ना बोल भैया। ये भी बढ़ने वाला रीजन बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बेटा अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ा? रीजन बेटा बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ये बढ़ा तो ये बढ़ा। क्लियर है क्या? कठिन तो नहीं है। यहाँ तक की कहानी ऑलरेडी तुमने देखी है और इसे मैंने थ्योरी में लिखवा भी रखी है, तो वापस से लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहली क्लास करा रहा था, मैंने बता दिया था कि ये चीज़ थ्योरी में लिख लो और हर बार वापस से काम आएगी, मैंने बोला था। अरे हाँ ना बोल भैया। फिर लो फ्लक्स में चेंज तो आ गया। अरे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक पहलू चेंज तो आया ना। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, अगर फ्लक्स में किसी भी कारण की वजह से चेंज आया तो क्या पैदा होगा? क्या इंड्यूस होगा? उसका नाम क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ। बेटा ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या आएगा? ईएमएफ इंड्यूस आएगा। यस होगा। अरे हाँ ना बोल भैया। ये तो सर्किट क्लोज्ड है या नहीं? तो अगर ईएमएफ आया तो उसकी वजह से क्या आने वाले? उस करंट का नाम क्या होगा? इंड्यूस करंट आ गया। ये कहानी ऑलरेडी जानते हो और इसे लिखना भी सिखा रखा है। क्लियर है ना बेटा? इंड्यूस करंट आ गया, उसके आगे की कहानी क्या है? लेंस लॉ। क्या है? अब लेंस बाबा आए, उन्होंने कहा माना इंड्यूस करंट आ गया, पर इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से सेटअप करता है ताकि वो जिसकी वजह से आया है उसको अपोज कर सके। इसके आने का कारण क्या है? इसका ऊपर जाना। अगर ये ऊपर जाता ही नहीं तो ये आता ही नहीं। वो था तो ये था, वो ना होता तो ये ना होता। उसके होने का कारण वो है, उसने ग्रो करा तो ये पैदा हुआ। लो भाई, तो मेरे शब्दों को नहीं समझ रहे हो? ये आ गया। तो इंड्यूस करंट की बात करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। बेटा क्या कहती है लॉ? बेटा इंड्यूस करंट क्या बोला? उस तरीके से अपनी डायरेक्शन सेटअप करेगा कि जिसकी वजह से सपोज करे। बताओ ये करंट और ये करंट सेम है अलग है? अलग है। वो प्राइमरी करंट है, ये इंड्यूस करंट है। इसका मतलब बताऊंगा धीरे धीरे, फील लेते रहना। ये अलग है, ये अलग है। इतना क्लियर है क्या? अब ये अलग करंट इसकी चाहत क्या है? उसको बढ़ाना या कम करना? भैया इस वाले करंट की चाहत ये बड़ी चीज को गिराना।
उठी चीज को गिराना और गिरी चीज को उठाना, ये किसकी चाहत है? इंड्यूस करंट की। अरे हाँ ना बोल भैया, जो गिरा है उसे उठा दो, जो उठा है उसे गिरा दो। फील लो ना तुम। तो बता बेटे उठाए या गिराए? तो ये क्या करेगा? तो यानी इसकी चाहत है कि मैं प्राइमरी करंट, क्या बोला, को गिरा दूं। ये चाहत किसकी है? तो इंड्यूस करंट चाहता क्या है? प्राइमरी करंट को कम करना। पर प्राइमरी करंट की कुछ चाहत नहीं है क्या? उसकी फीलिंग नहीं, उसकी फीलिंग होगी ना भैया, उसकी फीलिंग भी है, उसकी कदर करो। उसकी फीलिंग ये है भैया मैं तो बढ़ना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे से अपने से क्या कर दिया जो मैं बढ़ने से कौन आ रहा है? मोहब्बत बहुत है लोग। तो हम कुछ कह रहे थे, ओए बेटा ये लड़की हो, फोन चला रही तू, कर क्या रही है हाथ में? पेन चला रही है तो मत चला बेटा, ऊपर देखो। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ इसकी चाहत क्या है? प्राइमरी करंट को गिराना, कम करना। उस बेचारे की चाहत क्या है? अपने आप को उठाना, अपने आप को, जो कि आजकल के स्टूडेंट की चाहत बहुत कम होती है। वो तो चाहते कोई दूसरे उठा दे और दूसरे गिरा दे। अरे हाँ ना बोल भैया, अपील हो बेटा। वास्तविकता में ये प्लस ये माइनस, जब की को ऑन करा होगा तो करंट यहां से निकला होगा ना बेटा। इस करंट का नाम क्या होगा? करंट। अब इंड्यूस करंट ये जो है, ये इस कॉइल के अंदर अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से बनाएगा ताकि वो प्राइमरी करंट को क्या कर दे? डिक्रीज। ये तो प्राइमरी करंट ऐसे करके जा रहे, तो इंड्यूस करंट अगर ऐसे आएगा तो कम करेगा बढ़ाएगा? अरे फील लो बेटा, एक करंट ऐसे आ रहा है, अगर दूसरा वाला करंट भी अपोजिट आ जाए, कहा जाए तो बढ़ा रहा है कम कर रहा है? पर मान लो ये प्राइमरी करंट आ रहा है और इसको सपोर्ट कर दे तो उठा रहा है। तो बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी? इधर बनानी पड़ेगी। अगर इंड्यूस करंट इधर होगा तो ही तो वो प्राइमरी करंट को कम कर पाएगा। हाँ ना बोल भाई। तो यानी इंड्यूस करंट जो आएगा इसके अंदर, उसकी डायरेक्शन इधर होने वाली है। क्लियर है क्या? वास्तविकता में ये इंड्यूस करंट कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे किसी की वजह से आया नहीं है, खुद से पैदा हुआ है। खुद से, कोई और कोई पैदा करने वाला इसको यहाँ पे है नहीं इस वक्त। तो इसे बोलते हैं खुद से पैदा हुआ है। क्या हुआ? सेल्फ, खुद से। खुद से, हाँ बहुत बढ़िया बोला तू बायो वाले बच्चे। खुद से पैदा होने वाला बच्चा नहीं, करंट। खुद से पैदा होने वाला करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस करंट। क्या बोला? जो करंट खुद से पैदा होता है इस कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस करंट। आज तो मजे तो बहुत ले रहे बेटा सर की खांसी पे। डोंट वरी बेटा, एक दो दिन की नहीं है, एक महीने की है, ठीक है? पिछले साल भी हुई थी यार। बस दुआ करो रिपोर्ट अच्छी आए। कल जा रहा हूं मैं। हाँ बेटा, बेटा ये मामूली चीज नहीं है, 3 साल की बात है। 3 साल से लगातार आ रही है। बस रुक रुक के सीजनल महीनों में आती है। सेंसिटिव महीने जो होते हैं ना, 8वां 9वां महीना, ऐसे महीनों में ही आती है, पता नहीं क्यों। 3 साल हर बार आ रही है ना बेटा। तो तूने सुना नहीं है 3 चीज अच्छी होती हैं? अब तेरे को बाद में बताऊंगा बेटा, फील लो। इतना आया? अब बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, इस करंट का नाम क्या दोबारा बोला? इतना आ गया? इसकी चाहत क्या थी? और प्राइमरी करंट की चाहत क्या है? तो अपोजिट करोगे तभी तो काम होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसके नीचे लिखोगे क्या? फील लो, मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। यहाँ लिखोगे क्या भैया? यहाँ लिखोगे अपनी जो शीट दी गई है, उस शीट का पीछे वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला पॉइंट लिखना। आप मेरी शब्द सुनो, ऊपर देखो। जो आपकी सीट है ना, उसके पीछे पलटोगे तो उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। उसकी पहले वाली लाइन देखो क्या है, ऊपर देखो, ऊपर 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 बेटा लिखा है व्हेन द प्राइमरी करंट। क्या लिखा है? बस देखते रहो, ये लिखा भी है नहीं लिखा। व्हेन द प्राइमरी करंट इज इंक्रीज। तो बताओ यहाँ प्राइमरी करंट इंक्रीज हो रहा है। आप चाहो तो ग्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। व्हेन द प्राइमरी करंट इज इंक्रीज, तो उससे होगा क्या? इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं आएगा?
तो देखो इंड्यूस करंट आ गया। तो इंड्यूस करंट फ्लोज, क्या लिखा है? इंड्यूस करंट अपोजिट टू द प्राइमरी करंट। फिर लो अपोजिट टू द, बाय इंड्यूस करंट यार है प्राइमरी करंट ये, तो इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट टू द प्राइमरी करंट एंड अपोजिस द, बेटा किसको अपोज कर रहा है? अपोजिस द इंक्रीज इन द प्राइमरी करंट एंड अपोजिस द इंक्रीज इन द प्राइमरी करंट। ये चाहत क्या है भैया? जो करंट बढ़ रहा है उसको अपोज करूं, लिखा है आपके शीट में भैया, एंड अपोजिस द इंक्रीज इन द प्राइमरी करंट। मतलब समझ में आ गया? वो थ्योरी आके यहाँ ऐड कर लेगा। और ये केस पहला है, इसके बाद एक और केस है भैया, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो क्या? कई महारथी बच्चे होते हैं, आते हैं युगांडा से डिग्री लेके, तो वो उनको बताते ऑफ कर दो। जब की को ऑफ करते हैं ना, तो ये होता है जब ऑन होगी तभी तो ऑफ करी होगी। कोई चीज ऑन है तभी तो ऑफ होगी, या ऑफ है और फिर ऑफ कर दो। एक बच्चे ने बोला था इसलिए बोल रहा हूं मैं, चेस्ट पेनफुल हो रही है। अरे हाँ ना बोल भैया, इसे लपेटो बच्चों। ऊपर देखो बेटा, बात सुनो, पहलुओं की बात कागज पे नहीं लिखी जाती और कागज की बात पहलू के द्वारा बताई नहीं जाती, अर्थात तुम्हें समझने में 10 साल लग जाएंगे। बढ़े आगे क्या बेटा? पोज यहाँ क्या शाहरुख खान का पोज चल रहा है? ए भाई बढ़े आगे क्या? ये आ गया बेटे? आवाज नहीं, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है नस दर्द हो रही है अंदर की सर की, इसलिए सामने देखो बेटा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। अच्छा ये तो ये आ गया, कठिन तो नहीं है। अब आओ बेटा, युगांडा के बच्चों की बात करेंगे। फिर लो बेटा, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। बात ये, घर मेरा अच्छा है, बड़े क्या है? सोलोनाइड, बड़े प्लस ये माइनस, बड़े ये हमारी की है। बताइए ऑन है ऑफ है? ऑफ है। अब मैं कह रहा हूं की को ऑफ कर दो, क्या कर दो? अब भैया पहले ऑन होगी तभी तो ऑफ करोगे। कई बच्चे महारथी होते, कहते ऑफ कर दो ना, अबे ऑफ तो है, तो पहले ऑन तो करो। ये ऑन है क्या है? अब करोगे ना ऑफ। अब मेरे को ऑफ करना है, क्या करना है? कई बच्चे ये होते हैं, मैं कहता हूँ की को ऑफ कर दो, कई बच्चे ऑफ तो हो रखी है, तो उससे पहले क्या होगी? तो पहले की कंडीशन पढ़ो, पहले ऑन है क्या है, अब क्या करोगे इसे? ऑफ। क्लियर? तो मान लो ये ऑन है, अब मैंने क्या कर दिए? ऑफ कर दिए। तो जब ऑन होगी तो करंट होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। और जैसे ही ऑफ करोगे वैसे ये करंट बढ़ना चाहेगा या कम होना चाहेगा? कम होना चाहेगा। अब ग्रो करना थोड़ना चाहेगा, डिके होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? डिके। यानी यहां पे हमने क्या करा है बेटा? की को ऑफ करा है, ऑन करा है? ऑफ। तो बेटा ये जो करंट आया बड़े पहले मैक्सिमम रहा होगा, जब ये की ऑन है तो उस वक्त करंट क्या होगा? मैक्सिमम। पर जैसे की को ऑफ कर दिया, अब वो मैक्सिमम से कहां पे आएगा? 0 पे। भैया ऊंचे से नीचे पे ही तो आएगा, तो मैक्सिमम से 0। ये ग्रो हो रहा है, डिके हो रहा है? डिके हो रहा है। अच्छा शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनना। एक शब्द होता है डिके, क्या होता है? और एक शब्द होता है डिले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिके एंड डिले? बहुत बढ़िया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सारे बोलोगे। बढ़िया। डिके मीन्स क्या होता है? एक बच्चा, आप बोलो पीछे, आप बोल रहे थे भीड़ के साथ में, यस। बढ़िया। डिके मीन्स कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिले? लेट होना। मेरी ट्रेन लेट होगी, तुम्हारी ट्रेन लेट होगी, हम दोनों की ट्रेन लेट होगी। ट्रेन लेट हुई है, क्या लेट हुई है? तो ट्रेन डिले हुई है, क्या हुई है? डिले मीन्स देरी होता है। तो शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनना। डिके अलग है, डिले अलग है। तो मैं डिके बोल रहा हूँ, डिले बोल रहा हूँ? डिके। तो पहले जब ऑन है तो करंट क्या है? मैक्सिमम। और जैसे मैंने ऑफ करा तो मैक्सिमम से 0 की तरफ आने की उसकी चाहत है। क्या है? कहां से कहा? यानी वहां पे था वो, उस खाई में आ रहा है, अब शिखर पे था, नीचे आ गया।
शिखर धवन, चलो छोड़ो, अरे हाँ ना बोल भैया, मैक्सिमम से 0, यानी ये ग्रो हुआ है, डिके हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है क्या इतना? ये बताए, करंट ग्रो करे चाहे डिके करे, अरे चेंज तो होगा, बढ़ना भी चेंज है, कम होना भी चेंज है। बेटा करंट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बी तो आएगा। बताओ बी बढ़ेगा कम होगा? बी क्या होगा? कम होने वाला है। रीजन आपको पता है, ये भी डिके होगा, क्या होगा? डिके। कठिन बात तो नहीं है। बताओ इस वाले करंट का नाम क्या होता है, और दूसरा नाम क्या होता है? मेन करंट, प्राइमरी करंट या फिर मेन करंट। अब बताएं बी मान लिया कम हो गया, बताओ फ्लक्स कम होगा ज्यादा होगा? बेटा दीवार से अपनी मुंडी हटा के तीनों की तीनों बैठ जाओ, हटा के, गुड। और बेटा सूफी तू भी हटा के मुंडी हटा, क्या हुआ? हटी है मुंडी? अच्छा बेटा ये फ्लक्स कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। पता लग रहा है तुम्हें? मान लिया कम हो रहा है पर चेंज तो हो रहा है। ईएमएफ आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। बेटा क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस होगा, मान लिया। बताओ ईएमएफ आ गया, करंट आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इंड्यूस करंट। अभी बताओ चाहत की बात कर रही है, किसकी कर रही है? ये अलग वो अलग। बता बेटा इसकी चाहत क्या है? ये नहीं मैक्सिमम से कह रहा है मेरे को नीचे जाना है, वो कह रहा है ऐसे ही जाना है तेरे को, हम क्यों आए तेरे को, तू नीचे गिर रहा है हम तेरे को ऊपर उठाएंगे। यानी इसका काम क्या है? गिरी चीज को उठाना और उठी चीज को, यानी इंड्यूस करंट का सिंपल सा काम है, जो गिर रहा है उसको उठा दो और जो उठ रहा है उसको ये सपोज सलमान खान हो रहा है ये तो ये नीचे गिर रहा है, इसकी चाहत नीचे गिर रही है, क्या ऐसे तो नीचे गिर जाएगा, हम तो ऐसी बॉडी बना रहे, तेरे को उठाएंगे, तेरे को अपोज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू द फील लो बेटा, जो प्राइमरी करंट है, जो प्राइमरी इंड्यूस करंट, उसको उठाना चाहता है। क्या करना चाहता है? देखो इसे देखो ध्यान से और इसे देखो बेटा, ये बताएं ये डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, और ये वाला उसको क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज। अपोजिट है ये नहीं? यही अपोजिशन का पता लग जाता है इंसान को। क्लियर है क्या? तो ये थे करंट को बढ़ाने, तो कैसे बढ़ाऊं? अपोजिट में तो लगाऊंगा नहीं, सेम डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यानी इस वक्त इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तभी तो बढ़ा पाऊंगा। अरे हाँ ना बोल भैया, अपोजिट लगा दिया तो कम कर देंगे, पर हमारी चाहत क्या है? बढ़ाना है। ये चाहत है, क्या है? पर रोक नहीं पाता बेचारा उसे, रोक। चाहत तो तुम्हारी कितनी होती है, तुम कर लेते हो जो सारे काम करना चाहते हो? नहीं ना, नहीं कर पाता बेटा, कर लिया होता यहाँ नहीं बैठा होता तू, ठीक है? अरे हाँ ना बोल भैया, चाहत का किसी पे, अरे चाहत मतलब समझने मतलब ना कोई है को, तो बेटा आप लोग बोलो ये क्या है? ऑफ। ये गिरेगा वो उठाएगा, कौन उठा रहा है? अरे हाँ ना बोल भैया, सही हो क्या? मैं मेरी फीलिंग ले रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन क्या आ गया? अच्छा ये खुद से आया, मैंने पैदा करा है? बहुत बढ़िया, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है बेटा। इस कॉल सेल्फ इंड्यूस कठिन तो नहीं है, हमने तो पहले ही कहा था। पर रुको, या थ्योरी तो लिखोगे। बताओ प्राइमरी करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो व्हेन द प्राइमरी करंट इज डिक्रीज, तो देन द इंड्यूस करंट, देन द फ्लोज इन द या इन अ डायरेक्शन ऑफ द, आप बोल सकते हो एज अ प्राइमरी करंट, अरे या ना, या इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन एज अ प्राइमरी करंट। जिस डायरेक्शन में ऊपर देखो प्राइमरी करंट है, उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। और ये इंड्यूस करंट अपोज करेगा, क्या करेगा? किस चीज को अपोज कर रहा है? डिक्रीज इन द प्राइमरी करंट। वो इंड्यूस करंट कह रहा है तो डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई? हम तेरे को उठाएंगे, तो सबर तो रख,
तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, और जब तेरे को जो नहीं चाहिए वो हम भी जब भी देंगे। अरे हाला बोल भाई, तुम नहीं समझ रहे मतलब, पता नहीं क्या समझे हो लपेटो। तो बेटा केस एक थे या दो थे? दो केस थे। बेटा बात इतनी समझनी है, गिरी चीज को उठाना है और उठी चीज को गिराना है। बड़े पीछे से बच्चे बड़े थोड़े से बगल में हो जाओ, वरना ये बच्चे गिरी चीज को उठाते हैं और उठी चीज को गिराते हैं। बड़े का मेरा है या इंड्यूस करंट का है? किसका है? ऐसा नहीं है मैं तेज बोल नहीं सकता, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैं तेज बोलूंगा मेरी खांसी बहुत तेज हो जाएगी। तो अर्थात आई थिंक आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास यहीं करेंगे समाप्त, ताकि नेक्स्ट क्लास में चीजें देख सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सोना ना पढ़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी काली चुन्नी के साथ में रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।